घर के पंखे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मैले हो गए हैं, मिट्टी से भर चुके हैं, तो इसको किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। घर का दरवाज़ा हैंडल्स के पास इतने ज़्यादा गहरे दाग लग जाते हैं मिट्टी के, इसको किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। डेकोरेशन पीसेस आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कोई भी स्टील जो आपके घर में लगा हुआ है, हैंगिंग है वॉल के ऊपर, आप उसको किस तरह से साफ़ करेंगे। किचन की कैबिनेट्स और किचन का इस तरह से चूल्हे का ऊपर वाला जो एरिया होता है लकड़ी का, उसको किस तरह से आप उसकी ग्रीस को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और कैबिनेट्स के हैंडल्स जो हम बार बार पकड़ कर खोलते हैं उसको चीज़ें निकालने के लिए, और ऐसे दाग लग जाते हैं जो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको किस तरह से साफ़ करेंगे। वॉल के ऊपर कोई डेकोरेशन पीसेस आपने लगाए हुए हैं तो उनको आप मिनटों सेकंडों में किस तरह से साफ़ कर लेंगे। और आपके घर में कोई भी डेकोरेशन का पौधा पड़ा हुआ है या कोई भी फ्लावर्स का बंच है, वाज़ पड़ा हुआ है या किसी भी किस्म का पौधा है, तो आप उसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। यहाँ पर जी मैं आज ज़बरदस्त आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग की, और आलू के साथ किस तरह से आप अपने घर को चमका सकते हैं। ना सिर्फ आप किचन, पौधे, बल्कि सारी चीज़ें आप घर की चमका सकते हैं। इवन वॉशरूम भी, अगर आप वॉशरूम के अंदर भी इस लिक्विड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको भी चमका सकते हैं, घर का फ़र्श भी चमका सकते हैं। आज बहुत मैजिक होने वाला है। क्या आपने कभी सुना है कि आलूओं के साथ कभी सफाई की गई हो या आलूओं का कोई लिक्विड बनाया गया हो। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक जो है लिक्विड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, टेबल पे सामने रखे हुए हैं, जिसमें माल्टों के छिलके हैं, आलू है, सिरका है, नमक है, सरफ़ है, सोडा है और लेमन है। ठीक है, आलू अगर आपके घर में ख़राब हो रहे हैं तो आप आलूओं को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है तो कम ही चीज़ ख़राब होती है। यहाँ पर पानी जो है मैंने डाल लिया है और गरम जो है मैंने कर लिया था। गरम पानी के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर माल्टों के छिलके जो है वो मैं डाल दूँगी। अभी ऑरेंजेस का सीज़न है और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज का सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है नमक। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं डाल दूँगी सिरका। सिरका डालने के बाद यहाँ पर मैंने डालना है सरफ़। ये मेरे पास सरफ़ है, आप कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर लें, सिंपल हमें सरफ़ चाहिए। ये क्वांटिटी जो है वो 3 टेबलस्पून होगी। नमक भी मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। सिरका है वो हाफ़ ग्लास मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मैं कर दूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ऑरेंजेस का सीज़न चला जाएगा तो आप इसी तरह लिक्विड जो है वो 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आप रख सकते हैं। आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो फ़ौरी तौर पर अपनी डीप क्लीनिंग जो है वो घर की कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आप अगर ख़ुद करना चाहें तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। हर घर में मेड लगी हुई होती है, आप अपने मेड को वो लिक्विड दें तो आपके घर को चमका देगी बिल्कुल। यहाँ पर लेमन के छिलके मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे पूरा लेमन चाहिए। लेमन का जूस जो है ना, उससे क्या होगा, जहाँ की आप सफाई कर रहे हैं वहाँ पे मक्खी मच्छर, क्योंकि जैसा कि विंटर्स ख़त्म होने वाले हैं, हम समर की तरफ जा रहे हैं, गर्मियाँ होती हैं, आके जो है ना मक्खियाँ बैठ जाती हैं, मच्छर बैठ जाते हैं और उनका एक स्पॉट, कुछ छोटे छोटे से दाग लग जाते हैं, तो वो नहीं बैठेंगे। अगर आप लेमन के साथ इसको साफ़ कर लेंगे, सारे जम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। झटपट काम होने वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, वो आप आगे जाके मेरी वीडियो में देखेंगे ही। यहाँ पर मैंने तमाम लेमन जो है ना 4 से 5 वो मैंने जूस के समेत मुझे चाहिए, सिर्फ पील्स नहीं चाहिए मुझे। तो छिलके भी हम डालेंगे और उसका रस पूरा हम काट के उसके अंदर डाल देंगे। अब आती है बात आलूओं की। आलूओं के अंदर जो स्टार्च होता है वो सफाई में बहुत हेल्प करता है। बाज़ लोग जो हैं वो स्टार्च पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आलू का ही इस्तेमाल करेंगे। आलूओं को हमने किसी तरीके से भी आप काट लें, छोटा छोटा काट लें, हमें सिर्फ आलूओं के अंदर जो स्टार्च निकलता है ना, वो हमें चाहिए अपने लिक्विड में, जो हेल्प कर सके हमारी चीज़ों को शाइन लाने में। जिस तरह से हमने विनेगर का इस्तेमाल किया है तो उससे भी हमारी चीज़ें जो हैं वो
एक तो एक होती है सफाई करना, एक होता है उसको शाइन करना, न्यू करना। तो ये लिक्विड आपकी चीज़ों को न्यू करेगा। 10-10, 20-20 साल पुरानी भी आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, या मशीन पड़ी है, या जूसर पड़ा है, या कोई भी ऐसे डेकोरेशन पड़ा है जो बिल्कुल डल हो गया, आप उससे जो है इस लिक्विड को इस्तेमाल करके आप उसको चमका सकते हैं। ठीक है, आप बहुत मुश्किल हो जाता है डेली बेसिस पे जो है ना शाइन लेके आना, कि अब किस तरह से इसको साफ़ करें, क्या करें, पौधों को किस तरह से साफ़ करें, बहुत लंबा हो जाता है सारा काम। तो आपने इसी लिक्विड को तैयार करना है, सिंपल उसके ऊपर स्प्रे करना है। आप अपने डेकोरेशंस को किस तरह से, इतने पुराने डेकोरेशंस को किस तरह से नया कर सकते हैं। सफाई करना तो बहुत आम बात है कि आपने उतारा, कपड़ा मारा, साफ़ किया, लेकिन आपने दोबारा से उसको किस तरह से शाइनिंग करना है, किस तरह से नया करना है एक पुरानी चीज़ को। तो ये लिक्विड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये आप वॉशरूम की टाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन में, हर चीज़ आप इससे जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। चाहे आपने बर्तन साफ़ करने हैं, आप बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। आपने फ़र्श साफ़ करना है, फ़र्श साफ़ करें, कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। यहाँ पर जी मैंने अब डाल दिया है सोडा मैंने लास्ट में डाला है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। साथ साथ तो हम पका ही रहे हैं, लेकिन हमने 7 से 8 मिनट मैक्सिमम पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर सोडा ऐड किया है। ठीक है, अब हमने इसको रख देना है 20 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, ताकि आलूओं का जो स्टार्च है वो भी निकल आए, माल्टों का जो असर है वो भी निकल आए, नींबू जो हमने डाले हैं उसके पील्स का असर भी पानी में आ जाए, और सोडा का भी, सरफ़ का भी, विनेगर का भी, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, इसको लो फ्लेम पे आपने रख देना है 20 मिनट के लिए। आपका अच्छा भला गैलन जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप खालिस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खालिस भी इस्तेमाल कर लें, अगर आप थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहते हैं तो वाटर भी, लेकिन आप खालिस ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। पक गया था, मैंने 20 मिनट पकाने के बाद इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। ठीक है, पतीले के नीचे मैंने रखा हुआ है ताकि मेरी टेबल जो है वो जल ना जाए। ठीक है, डायरेक्ट मैंने पतीला जो है वो टेबल के ऊपर नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पर जी मैंने शीशे का बाउल लिया है, आप स्टील का ले लें। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी के अंदर मैं जो है वो छान लेती हूँ लिक्विड। तो हमने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, ठंडा करना है। ठीक है, इस तरह से हम सारा लिक्विड नहीं छानेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मैं छान के आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से छान के आपने कलर देख लें आप किस तरह से है इसका कलर। इस तरह से सारा ऑरेंज का जितना भी सारा कलर था इसके अंदर आ गया है, विटामिन सी और जो उसके अंदर ताकत है सफाई करने की, ऑरेंज पील्स के अंदर, लेमन पील्स के अंदर, क्या मैजिक जो है इसके रिज़ल्ट्स होंगे। आप कोई भी घर की पुरानी चीज़, गोई पुराने हो जाते हैं, बाथरूम के टाइल्स, आप उनको चमकाएं। अच्छा, यहाँ पर पहले भी मैंने वीडियो में आपको कई बार बताया है कि मिस्ट की बॉटल्स हम लेके आते हैं। अगर आपके पास मिस्ट की बॉटल नहीं है तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में जो है वो आप इसको डाल सकते हैं जो आपके इस्तेमाल में ना हो। बाहर से स्प्रे का ब्रश भी मिलता है, वो भी आप लेके, आप लोकल जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स घर में आती हैं आप उसके अंदर भी डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही बोतल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन स्प्रे होना चाहिए ताकि स्प्रे करके आप इजीली जो है वो अपनी सफाई कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है, नीम गर्म ही था लेकिन आप लोगों ने ठंडा डालना है, मैंने थोड़ा सा नीम गर्म ही डाला है बॉटल के अंदर। अब ये सारा जो है ये पुराना है। ठीक है, इसको मैं वॉल से उतार के लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इसको चमका सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्प्रे करेंगे। डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं मिनट में। ठीक है, अगर आप जॉब करती हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप मेड है आपके घर में, आप उस मेड को ये लिक्विड दें, आपका पूरा घर चमका देगी। ठीक है, अगर आप ख़ुद काम करती हैं तो आपका काम जो है वो सेकंड्स में होने वाला है। ठीक है, ज़रा भी मिट्टी जो है वो 1 सेकंड में, मैं कहती हूँ 1 सेकंड में साफ़ हो जाती है चीज़। आप एक दफ़ा स्प्रे करो, यूँ कपड़ा मारो और सारी मिट्टी साफ़। ठीक है, तो ये वैसे ही इसका स्टील जो है, स्टील निकला हुआ था, इसका ऊपर जो है ना वो उतरा हुआ है, लेकिन ये नया हो चुका है। ठीक है, सफाई, मिट्टी, ग्रीस जो पड़ जाती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये बड़ा पुराना मेरा डेकोरेशन पीस है। ठीक है, अब इसको जो है मैं स्प्रे करके आपके सामने साफ़ करने वाली हूँ। कितना गंदा हुआ है, देख रहे हैं आप किस तरह मिट्टी हुई हुई है। तो इसी तरह सिंपल आपने स्प्रे करना है। स्प्रे से सिर्फ मिट्टी ही साफ़ नहीं होगी, बिल्कुल नया हो जाएगा, चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, दूर से पड़ा हुआ नज़र आएगा कि नया आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्प्रे करते जाना है और इस तरह से सारा कपड़े से आप साफ़ करते जाएंगे तो सेकंड्स में आपका काम हो रहा है। ठीक है, ये देखें किस तरह से इसके ऊपर शाइन आई है। ये सिर्फ साफ़ नहीं हुआ, इसके ऊपर से शाइन भी आई है। अच्छा, ये स्टील के ऊपर जो हल्का फुल्का सा जंग आ जाता है, पुराने जो डेकोरेशंस होते हैं, आपका जंग भी ये उतार देगा। ये लिक्विड जो है ना
ज़ंग भी साफ़ कर देता है। अच्छा, लकड़ी के हमारे पास बहुत से डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो हमने वॉल पे लगाए होते हैं, ठीक है। तो आप लकड़ी को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, लकड़ी वाले डेकोरेशंस को भी इनके साथ साफ़ कर सकते हैं। ये कलर जो है वो फेंट नहीं करेगा, ठीक है, कलर ख़राब नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने अभी साफ़ करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप पौधे भी साफ़ कर रहे हैं तो आपके पौधों का भी कलर जो है वो साफ़ मतलब ख़राब नहीं करेगा, फेंट नहीं करेगा, साफ़ कर देगा, चमका देगा, शाइन ले आएगा। आपके घर में कोई भी वाज़ है किसी भी कलर का है, लेकिन ये है कि आपने उसको डिप करके नहीं रखे रहना, आपने उसी वक्त स्प्रे करना है और साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी साफ़ हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब ये लकड़ी वाला जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको लगे कि लकड़ी इसको स्प्रे करेंगे तो लकड़ी सारी ख़राब हो जाएगी, या ये जिस तरह से ऊपर मिट्टी है, ये सारी लकड़ी का डेकोरेशन पीस है, ठीक है। इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और इस एक तो इसकी मिट्टी की ग्रीस बनी हुई है वो भी उतर जाएगी और लकड़ी का कलर फ्रेश होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप इससे अपना फ़र्नीचर भी साफ़ कर सकते हैं। फ़र्नीचर भी बहुत इजीली साफ़ होगा, कोई कलर फेंट वगैरह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ फ्रेश हो जाएगी। ये देखें, ये साफ़ भी हो गया और इसका जो ओरिजिनल कलर था वो भी निकल के सामने आ गया। तो इस तरह से आपने तमाम डेकोरेशन पीसेस अपने घर के जो हैं वो साफ़ कर सकते हैं। जिस तरह से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और जिस तरह से जो है हमारी रूटीन जो है, रमज़ान में हमने रोज़े रखने होते हैं और बहुत सी इबादत करनी होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो तमाम ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले वो अपने घर को साफ़ कर लें। तो उनके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अफ्तारी की, सहरी की, इबादत, हर चीज़ मल्टीपल काम करना होता है, ठीक है। तो सफाई जो है वो बहुत अज़ाब बनी हुई होती है और रोज़े में इतना सारा काम करना मुश्किल हुआ होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके बच्चे बड़े हों, छोटे छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। अपना वक्त बचाने के लिए ये लिक्विड बनाएं और इसको साफ़ करें। इंशाल्लाह 3 महीने तक आपका घर जो है वो डीप क्लीन ही रहेगा, ख़राब होने वाला है ही नहीं। इसकी शाइनिंग ख़त्म होने 6 मंथ भी आराम से गुजर सकते हैं आपके, ठीक है। डेली बेसिस की जो डस्टिंग आप करते हैं वो आप कर लें, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने डीप क्लीन कर लिया, दरवाज़े जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कि घर के दरवाज़ों के हैंडल्स पे बहुत गंदे गंदे दाग लग जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक पौधा है जो बहुत ही गंदा हुआ है, इसको साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने सारी मिट्टी को हटा लेना है, ठीक है। एक कपड़ा लेकर आपने तमाम मिट्टी को पहले साफ़ करना है, ठीक है। उसी के ऊपर नहीं आपने स्प्रे करना, उसी के ऊपर अगर आप इतने गंदे पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो वो मिट्टी तो जम जाएगी। पहले उसकी हल्की सी डस्टिंग कर लें, ठीक है। सारा जो जाले शाले लगे हुए हैं सारा ख़राब हुआ है तो इसको साफ़ कर लें। फिर उसके बाद आप स्प्रे करें। स्प्रे करते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैजिक लिक्विड मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग न्यू मेरे चैनल पर मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से पहले मैंने एक कपड़ा दूसरा पकड़ा हुआ था, उससे मैंने साफ़ किया और उसके बाद अब ये कपड़ा पकड़कर मैंने उसके ऊपर साफ़ किया। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये चमकेगा। इंशाल्लाह ये सारा पौधा जो है वो सेम एज़ इट इज़ न्यू निकल के आएगा, कलर भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप बाकी के पौधे भी अपने घर के साफ़ कर सकते हैं। आ जाती हूँ मैं किचन की तरफ। किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो चिकनाई जो है वो चिपक जाती है हमारे अलमारियों के ऊपर और ऊपर चूल्हे के ऊपर जो जगह बनी होती है, तो इसको भी आप आसानी से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। इस लिक्विड का ना ये फ़ायदा है कि इसको ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ता, ठीक है। इसके अंदर जो पोटैटो स्टार्च है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और पोटैटो स्टार्च की ये ख़ासियत है कि आपकी चीज़ को न्यू कर देता है, ठीक है। शाइन वापस लेके आता है, ऐसे लगता है कि जैसे नई अलमारियां लगी हों। आपके सामने मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से 1 से 2 रब में तमाम चिकनाई उतर जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा और लकड़ी की जो लकड़ी का एक स्पेसिफ़िक कलर होता है ना वो निकल के सामने आ जाएगा, नया कर देगा ये, ठीक है। सिर्फ साफ़ नहीं करेगा, नया कर देगा। ये देखें, जिस तरह से हैंडल्स होते हैं, हम बार बार अलमारियों से चीज़ें निकालते हैं, हाथ लगने की वजह से काफ़ी निशान पड़ जाते हैं अलमारियों के हैंडल्स पे। तो आपने इसी तरह हैंडल्स के ऊपर जो है वो इसको लगाना है स्प्रे से। स्प्रे का ये फ़ायदा होता है कि स्प्रे ना ज़ाया नहीं होता, पानी ज़ाया नहीं होता। आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें तो स्प्रे बहुत बेस्ट रहता है। अच्छा, अब दरवाज़ों की बात करती हूँ मैं। अब ये बाहर निकलने वाला दरवाज़ा है, बार बार खोलने की वजह से, हाथ टच होने की वजह से इस तरह से निशान पड़ जाते हैं और हर घर में ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है।
तो अभी मैं आपके सामने मैंने इसको स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद आप ये देखिएगा कि एक तो ये साफ़ हो गया और इसका ओरिजिनल लकड़ी का कलर जो है वो बैक वापस आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे लकड़ी नई जिस तरह से लगी थी, वैसे ही इसका कलर हो जाएगा। जब आप पूरा दरवाज़ा इस लिक्विड से साफ़ करेंगे तो सारा का सारा दरवाज़ा जो है वो नया हो जाएगा, लकड़ी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ठीक है, और मक्खियाँ मच्छर भी दरवाज़े के ऊपर नहीं बैठेंगे। ठीक है, अगर मक्खियाँ मच्छर आपके किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ जाते हैं और डॉट्स पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, औरतों को ज़्यादा पता है इस चीज़ का कि मक्खी जहाँ पर बैठती है वो डॉट पड़ जाता है एक ब्लैक सा। ठीक है, तो आप उन डॉट्स को भी इस लिक्विड के साथ साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, पंखे की तरफ मैं आती हूँ तो पंखा मेरे घर में तो प्रॉपर स्टूल है जिससे पंखे जो हैं वो साफ़ किए जाते हैं। तो इस तरह से पंखों को भी हमने साफ़ कर लेना है। आप यकीन करें, पंखा इस तरह से शाइन कर रहा था ना, कैमरा भी सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता शाइनिंग। ठीक है, तो आपने इसी लिक्विड को आराम से करना है और सेकंड्स में उतरता है, सेकंड्स में। ठीक है, पोटैटो स्टार्च और ये जो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट्स लेकर आने वाली हैं। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा आपने पंखे साफ़ कर लिए, गर्मियाँ आने वाली हैं, आप अपने घर के पंखे साफ़ करें इस लिक्विड के साथ। 6 महीने आराम से आपके जो हैं वो गुज़र जाएंगे और आपको गर्मी में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। ईद भी आपकी बहुत अच्छी गुज़रने वाली है क्योंकि आपका घर अब होने वाला है साफ़ शफाफ इंशाल्लाह। आप इस लिक्विड को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तमाम लिक्विड को आपने छान के अपनी मर्ज़ी की बॉटल आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल स्प्रे करने वाली ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की बॉटल है तो ठीक है, अगर इस तरह की बॉटल नहीं है तो आप स्प्रे वाली बॉटल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक्स तो आती ही हैं, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर में गैलन है मौजूद तो आप गैलन में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल में इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने छाना हुआ जो लिक्विड है वो इस तरह से बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और आप साल भर रखें, 1.5 साल रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये मैजिक रिज़ल्ट्स ही देगा इंशाल्लाह। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।